हेलो एवरीवन गाइस, किसी बच्चे ने पूछा है कि रादर देन और इंस्टेड ऑफ का डिफरेंस क्या है, और अलग से जो इंस्टेड होता है बिना ऑफ वाला वो इंस्टेड क्या होता है। चलिए देखते हैं गाइस। सबसे पहले रादर देन को देखते हैं गाइस। देखिए, लेट्स से कि ये आप है, अब आपके सामने दो चीज़ है। लेट्स से यहाँ पर टी है, चाय है, और यहाँ पर कॉफ़ी है। अब आपकी कंफ्यूजन है कि मैं भाई ठीक है एक को चुनूंगा तो मैं इंस्टेड ऑफ लगाऊं कि रादर देन लगाऊं, दोनों में से कुछ भी लगा दूं, यही है ना कंफ्यूजन। तो रादर देन कहता है कि प्रेफर्स वन ऑप्शन, रादर देन मीन्स इट प्रेफर्स वन ऑप्शन ओवर अनदर बट डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग इट कंप्लीटली। यानी कि दो ऑप्शन में से इंसान एक को चुनता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि नहीं कॉफी, बिल्कुल कॉफी की जगह मैं चाय ही लूंगा, कॉफी हटा दो। रिप्लेस नहीं करता है। हो सकता है कि कभी वो कॉफी भी ले ले। रादर देन में रिप्लेस नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है, आपने अपनी एक चॉइस बताई कि यार मुझे ना चाय चलेगा बॉस, मैं चाय की तरफ जाऊंगा। यानी कि ऑप्शंस में से आपने एक को चुना, लेकिन इंस्टेड ऑफ क्या होता है कि भाई अब मान लो कि आपको रोज कार से आप ऑफिस जाते थे, अब कार है ही नहीं, अब क्या कर लोगे? चॉइस नहीं मिला था आपको, कार ही नहीं है अब आपके पास। अब कार नहीं है तो मजबूरी में आपको बाइक पे जाना पड़ा, मजबूरी में आपको बस से जाना पड़ा। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है एकदम रिप्लेसमेंट। चॉइस नहीं है, ये नहीं कि एक तरफ कार है एक तरफ बाइक है और मैं एक को चुनूंगा। अगर एक को चुनूंगा वो रादर देन के अंदर आएगा। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट है कि नहीं बॉस कि यार कार की जगह ना बंदा बाइक से चला गया, ये इंस्टेड ऑफ है। ये डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो समझ लो आप समझ गए। हिंदी पे ना जाओ, डिफरेंस को देखो। इंस्टेड ऑफ का मतलब है रिप्लेसेस वन थिंग विद अनदर, कंप्लीटली पूरा आप रिप्लेस कर देते हो। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, समझ में आएगा कि रादर देन है कि इंस्टेड ऑफ है। अब रही बात की रादर देन में वर्ब कौन सा लगेगा और इंस्टेड ऑफ में वर्ब कौन सा लगेगा, तो कॉमन सेंस बताता हूं। कभी भी याद रखना, इसे इंस्टेड ऑफ है। ऑफ जो है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बगल में जब आप वर्ब लगाओगे तो वर्ब हमेशा जेरेंड में होगा, यानी कि उसमें आईएनजी लगा होगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग होगा, इंस्टेड ऑफ गो नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ कमिंग होगा, इंस्टेड ऑफ कम नहीं होगा। और रही बात अगर नाउन की, कोई अगर ऐसा नाउन है तो इंस्टेड ऑफ के बाद कुछ भी लगा दो, इंस्टेड ऑफ कार, मोबाइल, बाइक। लेकिन जब जब वर्ब लगाओगे तो वर्ब तो आईएनजी में ही आएगा, इसको याद रखना। तो इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट के लिए है, रादर देन कोई ऑप्शन मिला है उसमें से एक की तरफ आपका चॉइस ज्यादा आ गया कि मुझे ये वाला पसंद है, और रादर देन। अब रादर देन में वर्ब क्या होता है, जो पहले पार्ट में जो वर्ब होगा, अगर पहले पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फिर सेकंड पार्ट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहिए। अगर इधर वर्ब में आईएनजी है तो सेकंड पार्ट में भी देन के बाद भी वर्ब में आईएनजी रहना चाहिए। ये है रादर देन का एक पैरेलल चलता है, वो देख लीजिए। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं। देखो, ग्रामर रूल्स जो है रादर देन में एक पैरेलल स्ट्रक्चर चलता है। वर्ब कोई भी हो सकता है, जैसा इधर वर्ब है वैसा इधर वर्ब। एग्जांपल अब देखिए, पहले रादर देन का देखिए कि आई प्रेफर वॉकिंग। अब यहां पर मैंने वॉकिंग दिया है, ये आईएनजी है। अब रादर देन जब मैं बोलूंगा, बीच में जब मैं रादर देन लगाऊंगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी आईएनजी में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने वॉकिंग लिखा है। तो आई प्रेफर वॉकिंग रादर देन ड्राइविंग। यानी कि भैया ड्राइविंग, अगर कोई मुझे ऑप्शन दे ड्राइविंग और वॉकिंग, तो मेरा जो चॉइस है वो वॉकिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, ये रादर देन है। अब देखिए, आई विल ड्रिंक टी रादर देन कॉफी। अब यहां पर कोई वर्ब नहीं है, यहां पर एक टी है, एक नाउन है, तो नाउन की तुलना नाउन से कर रहे हैं, कॉफी से कर रहे हैं, यानी कि टी की तुलना कॉफी से कर रहे हैं। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो जैसा नाउन है इधर भी नाउन रख दिया। यहां पर वर्ब जिस फॉर्म में है यहां भी वर्ब उसी फॉर्म में रहेगा। ये रादर देन में है। शी स्टडीड रादर देन प्लेड। यहां पर स्टडीड है, यहां पर वर्ब देखो पास्ट में है, तो यहां पर हमने प्लेड में लिखा, यानी कि शी स्टडीड रादर देन प्लेइंग नहीं कर सकते आप। ये शी स्टडीड रादर देन प्लेड। अब बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल देगा कि शी स्टडीड रादर देन प्लेइंग, बट वो गलत है। जैसा वर्ब इधर वैसा वर्ब इधर। समझ गए? अब देखिए, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, बिल्कुल रिप्लेसमेंट है। इट ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन और अ जेरंड, यानी कि आईएनजी के साथ। इट कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब का बेस फॉर्म वगैरह नहीं चलता है, जेरंड चलता है। जैसे
आई विल ड्रिंक टी इंस्टीड ऑफ ड्रिंक कॉफी अगर आप बोलोगे तो इस ऑफ के बाद आपको ड्रिंक नहीं बोलना है, आपको ड्रिंकिंग कहना है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ड्रिंक जो है एक बेस फॉर्म है, आप लगा नहीं सकते हो। तो आई विल ड्रिंक टी इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, आप ड्रिंकिंग बोलोगे तो करेक्ट, क्योंकि आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। और इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है कि भैया बिल्कुल आई विल ड्रिंक टी इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी मतलब कॉफी को रिप्लेस करो, कॉफी बिल्कुल भी नहीं, कॉफी की जगह चाय। इस घर में कॉफी नहीं बनेगा भाई, कॉफी की जगह चाय बनेगा। ये चॉइस नहीं कि अभी आज कॉफी और ये बिल्कुल रिप्लेस कर दो, कॉफी नहीं बनेगा। तो इतने बड़े रिप्लेसमेंट के लिए हम इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोनू हमेशा सोनू गाना गाता था, सोनू को रिप्लेस करो भाई, मोनू को बुलाओ, वो रादर दिन थोड़ी होगा, वो इंस्टेड ऑफ होगा कि इंस्टेड ऑफ सोनू मोनू विल सिंग। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब पूरा बदल दो, कंप्लीटली एकदम रिप्लेसमेंट दे दो। अब देखिए, ही चोज वाटर इंस्टेड ऑफ सोडा, तो देखो इंस्टेड ऑफ सोडा, सोडा बिल्कुल खत्म करो भाई, वाटर को लो। शी वॉक्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टैक्सी, तो ऑफ आया तो यहां वर्ब हमें आईएनजी में दिखाना है। तो ये तो समझ गए आप। अब हम देखेंगे कि सिंगल जो इंस्टेड होता है वो क्या होता है। पहले मुझे बता दीजिए, एक बार देख लीजिए, रादर देन और इंस्टेड ऑफ का डिफरेंस समझ में आ रहा। रादर देन में हम कंप्लीटली नहीं बदलते हैं, जब भी कंप्लीटली बदलने का सीन आएगा तो वहां इंस्टेड ऑफ चुनना, ठीक है जी। अगर कोई बोले कि भाई डेस्कटॉप की जगह वो लैपटॉप पे काम करता है, तो डेस्कटॉप बिल्कुल है ही नहीं, चॉइस नाम की चीज नहीं कि डेस्कटॉप भी है लैपटॉप भी है, चॉइस ही नहीं जी, डेस्कटॉप नहीं सिर्फ लैपटॉप। तो इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप ही यूजेस लैपटॉप। लेकिन कहीं पर डेस्कटॉप है और लैपटॉप भी रखा हुआ और चुनना है, वेल आई मोस्टली यूज लैपटॉप रादर देन डेस्कटॉप। तो रादर देन का मतलब है कि दोनों में से मैं, मेरी जो चॉइस है, मेरा जो झुकाव है वो लैपटॉप की तरफ, ये होता है रादर देन। तो बिल्कुल क्लियर है। अब मैं अपने आप को रिपीट नहीं करता हूं। अब सिंगल इंस्टेड पे चलता हूं। सिंगल इंस्टेड क्या है? आपने पूछा कि अकेले लग सकता है क्या? देखिए, जो इंस्टेड है, जो सिंगल है, विदाउट ऑफ है, इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है। अभी कैसे काम करेगा? इसको या तो शुरू में लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। देखिए, विदाउट ऑफ, जैसे आपने बोला कि आई डिडंट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पी। फिर आपने बोला कि आई ड्रैंक कॉफी इंस्टेड, लास्ट में खाली इंस्टेड लगा दो। ये मत बोलो कि इंस्टेड ऑफ टी आई टू कॉफी। आपको दो सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। ये बातें चल रही है कि क्या हो भाई, चाय वे पिया? नो नो नो, आई डिड नॉट टेक, आई डिड नॉट टेक टी, इंस्टेड आई टू कॉफी। आप इंस्टेड को शुरू में भी यहां भी रख सकते हो और लास्ट में भी रख सकते हो। आई ड्रैंक कॉफी इंस्टेड, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, इंस्टेड आई स्टेड होम। मतलब उसकी जगह में, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया, मार्केट को रिप्लेस कर दिया, मैं घर पे रुका। ये चलता है। शी डिडंट गो टू द मॉल, शी स्टेड होम इंस्टेड। तो कई लोग बिना ऑफ वाला भी इंस्टेड बोलते हैं। डोंट बाय दैट फोन, उस फोन को मत खरीदो भाई, बाय दिस वन इंस्टेड, उसकी जगह ये खरीदो, उसको रिप्लेस करो, ये खरीदो। ही डिडंट अपोलोजाइज, इंस्टेड ही वॉकड अवे, वो अपोलोजाइज नहीं किया, इसके बदले क्या किया, वहां से चला गया। लेट्स मीट टुमारो इंस्टेड, किसी ने बोला लेट्स मीट टुमारो इंस्टेड, किसी ने बोला कि चलो यार आज मिलते हैं शाम को, नो नो नो, इंस्टेड लेट्स मीट टुमारो, इसके बदले इसको कैंसिल करो, इसको रिप्लेस करके आज को टुमारो में कन्वर्ट करो। ये है, समझ गए? वैसे सिंगल रादर भी होता है, किसी दिन सिंगल रादर लाऊंगा, वुड के साथ भी रादर आता है, हैड के साथ भी रादर आता है, तो ये सब लाऊंगा मैं। चलिए गाइस, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आज का यही था। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो रादर देन, इंस्टेड ऑफ और सिंगल इंस्टेड बिना ऑफ वाला, ये हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।